जब आपने काम करने का सोचा और आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट शुरू से था कि मैंने कुछ करना है। यूट्यूब से सीखी, लोगों से जा जा के सीखी। तो जिस चीज़ से आप डरते हैं ना, वो आपके पीछे भागती है, तो उस डर को सीख लें। बिजनेस के लिए आपने रिस्क लिया, उस अच्छी जॉब को छोड़ा और बिजनेस की तरफ आप आई। मुझे एक बड़ी सी प्रोडक्ट लेके नहीं आ जानी, मुझे पहले छोटी प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो चेक करना। वर्किंग लेडी के लिए जो है वो जॉब करना और फिर घर वापस आना और फिर सारा कुछ देखना, वो बड़ा टायरिंग होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं जिनकी ज़िंदगी से और जिनके ज़िंदगी के तजुर्बे से आपको कुछ सीखने को मिले। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो कई डायमेंशंस में अपनी ज़िंदगी में काम कर रही हैं। ये एंटरप्रेन्योर भी हैं, इसके साथ साथ टीचर भी हैं और एक कंपनी में बीइंग अ डायरेक्टर भी अपनी सर्विसेज दे रही हैं। हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टार्टअप्स या कोई भी जो बिज़नेस सेटअप होता है उसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं और बहुत सारे स्टार्टअप्स अपनी इनिशियल स्टेज पे फेल क्यों हो जाते हैं, ये भी हम इनसे जानेंगे। और फिर इनकी थ्रू आउट जो एक जर्नी है, एक लंबा सफ़र है बीइंग अ वुमेन काम करने का, वो इन्होंने क्यों शुरू किया, उसके पीछे क्या मोटिवेशन थी, क्या वजह थी, ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सालेहा वकार साहिबा, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, इट्स एन ऑनर फॉर मी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैम बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आज से कई बरस पहले जब आपने काम करने का सोचा और आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट शुरू से था कि मैंने कुछ करना है, अपना काम करना है और अपने पाँव पे ख़ुद खड़े होना है, इसकी क्या वजह थी? क्या ऐसी बात थी जो आपकी अपब्रिंगिंग में शामिल हो गई जिसने आपको मोटिवेट किया कि मैंने ख़ुद कुछ करना है? मुझे हमेशा से ये लगता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो 11 साल की बच्ची मेरे अंदर थी ना, वो वहीं से कहानी स्टार्ट हो गई थी। तो वो कहानी ये है कि जब मैं 11 साल की थी तो मेरे अब्बा ने मुझे इकबाल की खुदी का जो शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना, तो वो सिखा दिया हुआ था क्योंकि स्पीचेस करती थी मैं। तो उसमें जब उन्होंने वो सिखाया और 11 साल की बच्ची को समझा दिया कि ये खुदी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो सबको पता है कि इकबाल की खुदी जो है वो इंसान को जो है वो बड़ा मोटिवेट करती है। बिल्कुल ठीक है। मैम, जब आपने टीचिंग स्टार्ट की, फिर आपने एक बहुत अच्छी आप जॉब करी थी, वहाँ से आपने बिज़नेस का सोचा और बिज़नेस के लिए आपने रिस्क लिया, उस अच्छी जॉब को छोड़ा और बिज़नेस की तरफ आप आई। तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी? क्या इतना हौसला था रिस्क लेने का? जो है ना वो कई लोगों में ये चीज़ नहीं होती। वो एक जॉब अगर कर रहे हो, आम सी जॉब भी कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि यार ये काम चल रहा है तो चलता रहे। तो आपके अंदर वो रिस्क टेकिंग एक फैक्टर जो होता है वो कब आया और फिर आपने किस तरह इसको इस्तेमाल किया? अच्छा अली, मुझे लगता है कि इसमें जैसे मैंने बताया कि मेरे अब्बा ने खुदी का बीज लगाया था। सही। तो वो जो पौधा बढ़ना था ना, वो मेरे मियाँ ने उस पौधे में पानी डाला था, खुदी के पौधे में। ठीक है, तो मैं कुछ भी कहती हूँ ना कि मैं ये करना चाहती हूँ, वो मुझे लगता है सुने बगैर ही कह देते हैं, कर लो, तुम कर सकती हो। सही। तो वो जो बात है ना कि तुम कर सकती हो, तो कोई कहने वाला है कि तू खैर है, तू कर ले, मैं हूं तेरे पीछे। तो ये बात मुझे लगता है कि आपको वो उस रिस्क से थोड़ा सा ना बचा लेती है। और दूसरी बात ये है कि उस वक्त मेरे बच्चे थे वो मेरी प्रायोरिटी थे। तो आपको पता है कि एक वर्किंग लेडी के लिए जो है वो जॉब करना और फिर घर वापस आना और फिर सारा कुछ देखना, वो बड़ा टायरिंग होता है। तो बस एक रात को बैठे हुए ख्याल आया कि ये जो मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम करती हूँ, ये मैं पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए करूँगी। तो बस रातों रात फैसला कर लिया कि ये वाली जॉब जो है वो क्विट करनी है और अपना काम करना है। सही। मैम, शयांस एक्सक्लूसिव के बारे में बताइए। आपका अपना ब्रांड है, आप इसकी CEO भी हैं, फाउंडर भी हैं। इसका आगाज़ कब, क्यों और कैसे किया? इसका क्या विजन था और अभी ये करंट किन प्रोडक्ट्स पे काम कर रहा है? अच्छा, शायान एक्सक्लूसिव जो है इनिशियली जो हमने स्टार्ट किया वो इसी तरह किया कि 2017 की बात है ये। तो 2017 में हमने ऑफिशियली जो है ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले हम डील कर रहे थे कस्टमर्स को, लेकिन हमने एज सच जो है वो ऑनलाइन कोई स्टोर नहीं बनाया हुआ था, ना हमने कोई फिजिकल स्टोर बनाया हुआ था। अब हमारा एक फिजिकल स्टोर भी है जो हमने सिर्फ लिमिटेड क्लाइंट, क्योंकि हम निश को डील करते हैं, तो हमने उनके लिए जो है वो सिर्फ रखा हुआ है। जो हमारा
हमारा ऑनलाइन स्टोर फिजिकल स्टोर है। तो हमने स्टार्ट इसी तरह से किया था कि अगर हम इंटरनेशनल को देख सकते हैं तो व्हाई नॉट पाकिस्तानी क्लाइंट्स। तो हमने बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट किया हुआ और अभी भी हमारी लिमिटेड प्रोडक्ट ही है। हम कुर्तास जो हैं वो बेसिकली जो है वो उसमें डील करते हैं, वुमेन कुर्ता डील करते हैं, लेकिन हमारा जो स्पेशलिटी है वो ये है कि हम कस्टमाइजेशन देते हैं। तो जो कस्टमाइजेशन की बात है उसकी वजह से हम दूसरों से यूनिक होते हैं कि ब्रांड्स पे तो आप जाते हैं तो आपको एक ही डिज़ाइन मिलेगा, उसको छेड़ नहीं सकते आप। हमारे पास आके आप ये है कि उसमें कस्टमाइजेशन करा सकते हैं, आपको गला ऐसा नहीं पसंद, बाजू ऐसे नहीं पसंद, आप उसको टोटली अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है मैम, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया ऑनलाइन, पहले तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, उस वक्त आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपका एक्सपोजर किस तरह का रहा, कितना आसान लगा वो काम और कितना मुश्किल लगा? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट किया था अपनी एक एग्जीबिशन के साथ। तो मुझे वो चेक करना था कि मुझे रिस्पॉन्स, बिकॉज आई हैव अ मार्केटिंग बैकग्राउंड, तो उसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ कि मुझे पता था कि मुझे पहले चेक कैसे करना है। मुझे एक बड़ी सी प्रोडक्ट लेके नहीं आ जानी, मुझे पहले छोटी प्रोडक्ट्स के साथ जो है वो चेक करना है। तो मुझे लगता है कि रिस्क जो है आपको पहले छोटी चीज़ पे ट्राई, जैसे जिसको हम पायलट स्टडी भी कहते हैं, तो वो कर लेनी चाहिए। तो हमने इसी तरह से स्टार्ट किया। हमने एक एग्जीबिशन रखी थी, तो हमने जब उसका रिस्पॉन्स देखा कि उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, एक्सेप्टेबिलिटी थी और लोगों ने पसंद किया, तो उसके बाद फिर हमने जो है वो हम रुके नहीं, चाहे थोड़ा हो कम हो। मेरा एक एंटरप्रेन्योर्स को यही मैसेज है कि कंसिस्टेंसी जो है ना वो की है। अगर आप लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ना। अगर आप ये सोच के रुक जाएंगे कि आगे फेलियर है और आगे मैं जाऊंगा तो फेलियर है, तो फिर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है मैम, बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स की तरफ जाते हैं, अपना कोई आइडिया लेके आते हैं, आपने भी ज़ाहिर है आप इस स्टेज से गुजरी हैं, तो क्या मिस्टेक्स आपको लगता है स्टार्टअप्स में लोग करते हैं जिसकी वजह से उनका बिजनेस कामयाब नहीं हो पाता? सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है अपना स्टार्टअप इस बेस पे शुरू करते हैं कि मुझे क्या पसंद है। सही। हमें देखना है कि हमारी टारगेट ऑडियंस को क्या पसंद है। बिल्कुल ठीक। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम टारगेट ऑडियंस ही गलत डिसाइड कर लेते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा फेलियर का पॉइंट है। अगर आपके जहन में है कि आपकी टारगेट ऑडियंस एलीट है, लेकिन आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है, पोजीशनिंग है, वो एलीट के लिए नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं हो रही कि आपकी ये एलीट के लिए है, तो आप तब भी फेल करते हैं कि आपने रॉन्ग टारगेट ऑडियंस के साथ रॉन्ग मैसेज के साथ गए हैं। समझ गए, यानी पहले आप मार्केट स्टडी करें, हाँ उसके बाद अपनी टारगेट ऑडियंस डिफाइन करें और फिर उसके बाद आप उस बिजनेस को स्टार्ट करें। मार्केट रिसर्च तो सबसे बड़ा की है ना, उसके बगैर तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैम, जब आपने अपना ये बिजनेस फिर पाकिस्तान में शुरू किया और उसको शिफ्ट किया थोड़ा सा, तब आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे सोशल प्रेशर। एक औरत का बाहर निकलना ही सबसे बड़ा प्रेशर है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ डील करते हुए लोगों का एटीट्यूड डिफरेंट होता है और किसी मर्द के साथ डील करते हुए लोगों का एटीट्यूड डिफरेंट होता है। तो बहुत दफ़ा ऐसे हुआ कि मेरी वेंडर से लड़ाइयाँ हो गई, बहुत दफ़ा चीज़ें डिलीवर, क्योंकि हम पाकिस्तानी कौम का ज़रा ये भी मसला है ना कि डेडलाइन क्या होती है उसको हम समझते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे। तो लेकिन हमारी कमिटमेंट जो है वो कस्टमर के साथ अगर हम पूरी नहीं करेंगे तो हम तो फेलियर हैं। हमारी बात ही यही है कि हम जो है डेडलाइन पे काम डिलीवर करते हैं। सही। तो जब वेंडर्स हमारे या जो टेलर्स हैं, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, वो हमें टाइम पे डिलीवर नहीं करेंगे तो रेपुटेशन तो हमारी ख़राब होगी। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम लोग एज अ नेशन डेडलाइन को नहीं समझते। अगर हमने कह भी दिया ना कि अगले हफ्ते मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये समझे कि 2 महीने बाद मिलेगा। तो फिर उसको मैंने थोड़ा ओवरकम करने की कोशिश की कि मैं उनके हिसाब से फिर चलना शुरू हो गई। मैम, आपका जो डिफरेंट एक्सपोजर है, एक तो टीचिंग का, फिर एंटरप्रेन्योरशिप का, इसने किस तरह आपकी मदद की ग्रो करने में? मुझे ऐसा लगता है कि अली, मैं जैसे अभी आपसे भी बात कर रही हूँ ना, तो मैं कुछ यहाँ से सीख के निकल के जाऊँगी। तो जहाँ जहाँ हम जितने भी लोगों से मिलते हैं ज़िंदगी में, उनसे हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। तो जब मैं अपनी क्लास को भी एक बात सिखा रही होती हूँ ना, तो मुझे उस वक्त लगता है कि ओहो, ये तो मैंने आज पहली दफ़ा सीखा है। तो इसी तरह जब मैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवर द ईयर्स मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो सीखा ये है कि थोड़ी सी पेशेंस ज़रूरी है, हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है कामयाबी के लिए,
और कोई भी चीज़ जो है अगर वो आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप उसको पैनिक करके जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसके लिए पेशेंस जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी के लगे रहें। मैम वो ख़वातीन जो अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हैं, जैसे आपने ऑनलाइन से स्टार्ट किया और इंटरनेशनली भी काम किया, अब नेशनली भी कर रही हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगी कि वो एक तो सबसे पहले उनका माइंडसेट क्या हो, और फिर स्किल्स कौन से उनके पास होने चाहिए ताकि वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें? कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले ना, आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी है मुझे कि स्किल होना ज़रूरी है। कि आपने ख्वाहिश कर ली कि मैंने इस टारगेट ऑडियंस को ये चीज़ देनी है, तो उससे आप ख्वाहिश की बुनियाद पे कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। मैंने भी जब ये काम स्टार्ट किया था तो मैंने पहले कपड़े सीना खुद सीखे थे, और जब तक मैंने खुद सीख नहीं लिए मैंने ये काम स्टार्ट नहीं किया, कि जब तक मुझे पता ना हो कि हर डिज़ाइन बन कैसे जाएगा। उसकी वजह क्या है कि जब मैं टेलर को जाके कहती थी ना कि ये ऐसे करना है, तो वो आपको घुमा देता था कि नहीं नहीं हो सकता। तो वो नहीं हो सकता तो मैं कहती थी कि दो मैं करके दूं, कैसे करना है। तो वो मुझे लगता है कि हर काम के लिए पहले खुद सीखें। अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए तो पहले आपको खुद वो सीखना पड़ेगा। मेरा भी स्टैट्स बड़ा ख़राब होता था, मेरा भी जो है वो हिसाब किताब बड़ा ख़राब होता था, लेकिन रिसर्च में चली गई तो स्टैट्स पढ़नी पड़ी, सीखनी पड़ी, यूट्यूब से सीखी, लोगों से जा जा के सीखी। तो जिस चीज़ से आप डरते हैं ना वो आपके पीछे भागती है, तो उस डर को सीख लें। सही। तो ये सबसे बड़ा जो है मेरे ख्याल से पॉइंट है। मैम आपकी जो एक जर्नी है, सक्सेसफुल जर्नी, उसमें आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन थे? मुझे लगता है मेरी फैमिली ही है। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगी। मुझे लगता है कि किसी भी औरत के पीछे ना कॉन्फिडेंस उसकी फैमिली देती है। ये रातों रात या पढ़ाई से भी नहीं आ जाता। क्यों? क्योंकि मेरे, जैसे मैंने आपको बताया कि अब्बा ने शुरू से कहा कि खुद करना है। मेरे ख्याल से इंटर का फॉर्म भी मैंने खुद ही जाके जमा कराया हुआ, और उन्होंने पूछा नहीं था कि क्या करने जा रही हो, उन्होंने कहा था जो दिल करता है वो कर लो। तो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस यहाँ से आया। फिर दूसरी बात ये कि जब अपनी अम्मा को कहती थी कि मुझे बाहर से ज़रा ये चीज़ ला देती हैं, वो कहती थी कि खुद जाओ, क्या मसला है। तो ये अम्मा अब्बा का पहला रोल। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे मियाँ का सपोर्ट, कि वो भी आगे से वैसे ही कहते हैं कि कर लो, तुम कर सकती हो। फिर मेरे बच्चे जो मुझे कहते हैं कि मामा तो सब कर सकती हैं। और तो मुझे लगता है कि ये जो सपोर्ट सिस्टम है ना, जिसको हम कहते हैं खंबा है ये, तो वो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। मैम आने वाले वक्त में अपने ब्रांड को लेके आपका क्या प्लान है, क्योंकि आप बीइंग अ डायरेक्टर भी काम कर रही हैं और फिर अपना ब्रांड भी साथ लेके चल रही हैं, तो फ्यूचर गोल्स आपके क्या हैं? कोई टारगेट आपने सेट किया हो, कोई ऐसा ख्वाब जो आपने देखा हो जो अब तक पूरा ना हुआ, वो क्या है? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक ख्वाब ये भी है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड औरतें हैं मैं उनको एम्पावर कर सकूं, इस हद तक जा सकूं कि मैं उनको एम्पावर कर सकूं। मैं ये करती भी हूं कि मैं अपने ब्रांड से जिन औरतों को काम पे रखती हूं वो ऐसी ही औरतें होती हैं जो घर से काम कर सकें। बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्वाब यही है कि अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपने ब्रांड को वहाँ तक लेके जा सकूं जहाँ पे आगे औरतों को जो है वो मौके फराहम कर सकूं। तो एक मैंने बड़ी खूबसूरत बात सुनी थी, किसी ने कहा था कि जब आपकी मुट्ठी भर जाए ना तो लोगों के लिए खोल दो। बहुत खूबसूरत। ये इतनी खूबसूरत बात है कि मुझे दिल को लग गई हुई है कि जब मेरी मुट्ठी भर जाएगी तो लोगों के लिए अगर मैं नहीं खोलूंगी ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सालिया वकार साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन के हवाले से इन्होंने बात की कि उनको स्किल्स भी सीखना चाहिए और कॉन्फिडेंस अगर वो अपना बिल्ड कर लें, उसके लिए ज़ाहिर है कि फैमिली सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ख़ुद भी अपने आप को डेवलप कर सकती हैं। और कोई चीज़ अगर ना आ रही हो तो उसको यूट्यूब से, गूगल से, किसी भी तरीके से, किसी मेंटोर से, टीचर से सीख के अपने आप को डेवलप करें ताकि वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जा सकें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।